बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपको बताते हैं कि जो अपना IMF की डील हुई, दूसरा जो अपना यूनान में जो कश्ती डूबी, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में चेंजिंग आई उसके बारे में, और तीसरा जो अपना स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती हुई उस पर इन्होंने क्यों किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की। सिर्फ शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसका आप देख सकते हैं कि रद्द अमल किसी काम नहीं आया। अब आप देखें कि जो इन्होंने IMF के साथ जो डील की है उसमें उन्होंने इन्हें बोला है कि हम आपको थोड़े पैसे देंगे मगर आपने इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि आप इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म कर देंगे। बेसिकली ये बैरूनी और अंदरूनी जो ताकतें हैं इनको ये पैगाम दे रही हैं कि आपने जो वादा किया कि आप इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म कर देंगे, वो मकबूलियत ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि जो आदमी अवाम को कबूल है वो आप कहते हैं कि वो हमें कबूल नहीं है, और जो कबूल नहीं है वो आप कहते हैं कि ये हमें कबूल है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जिनको अवाम पसंद करती है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और जिसको अवाम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कबूल ना कबूल है और ना कबूल जो है वो कबूल है। ये जो स्ट्रेटजी चल रही है पाकिस्तान के जो अंदर, एक किस्म का एक मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है। मगर देखें कि IMF ने थोड़े से पैसे दिए और जो इनके आगे डिमांड्स किए ये कभी भी उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनकी जो 14 महीने की जो तगोदो थी, जो उन्होंने दौड़ें लगाई हैं, जो अवाम पर जुल्म ज्यादती की है, किसी काम ना है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या हुआ कि लोगों ने 2 मुहिमें चलाई। एक तो उन्होंने बोला कि झंडा लगाओ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपने घरों के ऊपर PTI के झंडे लहराए। फिर उसके बाद छोटी छोटी रैलियां भी निकली, लोग बाहर निकले, यानी लोगों का जो डर है वो खत्म हो चुका है। जो जर्नैलों ने इनको वक्ती तौर पर डराया हुआ था कि किसी ने भी अगर PTI का टिकट लिया, कोई भी PTI का टिकट होल्डर बनने को तैयार हुआ तो हम उसको उठाकर उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करेंगे, उनके रिश्तेदार, उनकी माओं बहनों बेटियों को उठवा लेंगे, पकड़ लेंगे। इस डर से लोग, पंजाब के लोग तो पहले डरे हुए थे, मगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बोला अगर आपने हमारे घरों में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस पर ये सारे जर्नैल भी अब डरे हुए हैं। आप देखें कि ईद के दिन में शहबाज शरीफ और जनरल आसम और ये जितने भी थे DGI SPR कैसे बाजू खड़े कर करके खुशियां मना रहे थे। ये सोच रहे थे कि शायद हमने इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म कर दी है, और इसने अभी जनरल आसम और DGI SPR ने बोला कि मुझे 6 से 8 महीने और दे दें, मैं मुकम्मल तौर पर इनकी पॉपुलैरिटी खत्म कर दूंगा। जो शहबाज शरीफ ने बैरूनी ताकतों के साथ वादा किया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म कर देंगे, मगर इसमें यह बुरी तरह से नाकाम हुए। लंदन प्लानिंग फेल हुई, नवाज शरीफ भी फेल हुआ और जरदारी भी फेल हुआ। मरियम नवाज के अलावा जितने भी इनके आप देखें वजीर खारजा सब फेल हो चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी भी फेल हो चुके हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें। ये बड़े परेशान हैं। ये सिर्फ आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम जी कामयाब हो चुके हैं, हमने इमरान खान की जो पार्टी है उसको क्रश कर दिया, इमरान खान को हमने क्रश कर दिया। देखें कोई आदमी भी बाहर नहीं आ रहा, मगर वक्ती तौर पर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो फजा थी, जैसे डर की, जो खौफ की जो आलम इन्होंने लोगों के ऊपर वक्ती तौर पर डाला हुआ था, वो खत्म हो चुका है। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक आध महीने में आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह PTI के झंडे लेकर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान हर तरफ बाहर निकल आएगा, क्योंकि खान साहब का वोट बैंक तो वैसे का वैसा ही है, और जो छोड़कर चले गए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नए वकला बरादरी और बड़े जबरदस्त किस्म के उनके पास कैंडिडेट है जो वो खड़े करेंगे, और वो बहुत बड़ी वोटों के साथ, लीड के साथ वो जीतेंगे, और पूरी कौम को इंशाल्लाह मुबारकबाद देंगे कि आप देख लें कि जो अपना इमरान खान साहब का फैसला है वही आखिरी फैसला है, और खान साहब के साथ कौम खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है। अब देखना ये है कि ये जो आप यूनान का आपको बताते हैं कि जो कश्ती जो डूबी है 700 आदमी की, तो देखें कि वो सारा उन्होंने जब चेकअप किया कि ये हुआ तो हुआ क्या है, तो जो रिजल्ट उन्होंने दिया, उन्होंने बोला जी कोस्ट गार्ड की ये अपना गलती है, और कोस्ट गार्ड ने रस्सी डालकर इस कश्ती को उल्टाया। बेसिकली मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि उधर के जो कोस्ट गार्ड है बेसिकली वो देखते हैं कि लोग उधर से लीबिया से रोज कश्तियों पर आ रहे हैं, तो वो उन्होंने उनको डबो के मार दिया, खुद ही मार दिया, ताकि लोग डर के मारे इस तरफ ना तो आए, और ना ये हमारी इधर से अपना यूनान के रास्ते से इधर से गुजरकर इटली की तरफ जाने की कोशिश करें। ये टोटल जो है ना कोस्ट गार्ड की उनकी गलती है, और उन्होंने गलती नहीं है बल्कि जानबूझकर किया है, जिसका उन्होंने भी ये आज फैसला दे दिया कि ये कोस्ट गार्ड की हमाकत है, और उसने जो रस्सी डालकर खींचा उससे ये 700 आदमी ने डूबा है, और ये उन्होंने फैसला भी दे दिया। अब देखें तो पाकिस्तान के 300-400 आदमी वो भी डूब गए, दूसरी मुल्कों के भी डूब गए, और सब उधर पानी में ना तो किसी की बॉडी मिली है, जो चंद मिले हैं उनको उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया, कुछ को उधर ही DNA कर रहे हैं, उनको दफन कर रहे हैं। अब
देखना यह है कि जर्नैलों की जो अपना जो सोच है, जर्नैलों की ये जो अपना अभी भी ये जो सोच रखते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को ख़त्म करके उसके बाद हम PDM को अपना जो है इस हुकूमत को दोबारा आगे लाएंगे। जो आप देखें कि उनकी जो लंदन और दुबई प्लानिंग बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब जर्नैल भी बड़े परेशान है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हमसे हो नहीं पाई, तो अब इलेक्शन का क्या करें, क्योंकि IMF ने थोड़े से पैसे दिए और उन्होंने साथ ये भी बोला कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये पैसा कहीं इलेक्शन पर तो नहीं लगा देंगे, क्योंकि आप इलेक्शन करवाएं और अपनी गवर्नमेंट को 5 साल के लिए लेकर आए। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो हम आपको और पैसा देंगे, अगर आप इलेक्शन हार गए तो फिर हम ये पैसा आपसे 9 मंथ में वापस ले लेंगे। जिस पर ये कह लें कि इन्होंने जो पैसा लिया 9 महीने तक पाकिस्तान को चला सकते हैं। बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल लाकर रेड लाइन यानी डिफॉल्ट के बिल्कुल उधर लाकर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। बेसिकली ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके भागना चाहते हैं। अभी याद रखिए, अगर 100 साल तक भी इतना इन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया कि पाकिस्तान 1 सेंचुरी तक भी बहुत मुश्किल है उठना, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया। अभी इसकी भागदौड़ अगर ये इमरान खान साहब को दे देते हैं तो वो पहले की तरह जैसे कि पाकिस्तान को, नए पाकिस्तान को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उसी तरह अगर ये उनके हवाले करते हैं तो फिर कोशिश की जा सकती है कि पाकिस्तान को दोबारा उठा लिया जाए। मगर ये सारे जितने भी चोर और डाकू हैं, इन्होंने वादे किए हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को हर सूरत में, मैंने लास्ट व्लॉग में बुलाया था कि इन्होंने बोला कि हमने डिफॉल्ट करना है, हमने पाकिस्तानी कौम से भी बदला लेने हैं, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया इमरान खान से भी हमने बदले लेने हैं। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जनरल आसम कितनी देर तक जो है ना अपना इनका साथ देगा। बिलाखिर जनरल आसम को भी हाथ खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ग्रुप बंदी बहुत बड़ी हो चुकी है और ये अकेला उनका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगा और इसको भी भागना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला तारीख में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा जो अपना टाइम पूरा नहीं करेगा। और DGI SPR भी जो झूठ पर झूठ बोल रहा है, इसको भी वो फारिग कर देंगे और ऐसे मुहिबे वतन आएंगे जो बिल्कुल सही साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद उस पार्टी को सामने लाएंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी होगी, उसका वजीर आजम चुनेंगे। और जो लोटे भाग चुके हैं उनका फ्यूचर पहले डार्क है, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको कोई भी पार्टी ना तो लेने को तैयार है। इसलिए उन्हें एक इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी बनाकर सबके सामने उनको पेश कर दिया कि आप इस पार्टी का हिस्सा है। मगर आप देखेंगे कि जैसे ही जनरल आसम और DGI SPR और इन सब का ग्रुप बंदी, इनका जोर टूटेगा तो ये लोग दोबारा इमरान खान साहब की तरफ भागने की कोशिश करेंगे कि आप हमें नहीं ले लें, क्योंकि हमें एस्टेब्लिशमेंट का डर था, उस वजह से हमने पार्टी छोड़ी। मगर खान साहब का डंडा भी वो उस वक्त ऐसा खड़काएंगे कि ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। उस वक्त उनकी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो इंशाल्लाह ताला अपनी कामयाबी की सीढ़ियां उन पर वो क्रॉस कर चुके होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में PTI के झंडे जो है वो गाड़ दिए जाएंगे और पाक आर्मी और PTI इमरान खान साहब एक पेज पर होंगे और इंशाल्लाह नए पाकिस्तान को लेकर आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्वीडन में कुरान पाक की बेरुमती हुई है, आप देखें कि किसी एक ने भी इनमें से कोई किसी किस्म की आवाज बुलंद नहीं की। आप देख लें लंदन में भी किसी किस्म का अभी तक किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसलिए मैं कल जो है प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ स्वीडन एम्बेसी के बाहर। इंशाल्लाह ताला 2 से लेकर 5 बजे तक का टाइम है और उधर भी इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ, मरियम और इन सब को पैगाम दिए जाएंगे कि आप लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती पर जो आवाज बुलंद नहीं की उसकी क्या वजह। आपका वजीर खारजा, आपका वजीर दफा, आपका वजीर आजम ये क्यों नहीं बोलता? आपका आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब किधर हैं? ये किधर मर गए हैं सब? ये क्यों नहीं बोल रहे? ये क्यों नहीं इस्लामिक फोबिया के खिलाफ ये क्यों नहीं बोल रहे? आप देखें कि तारीख में एक ही लीडर है इमरान खान जिसने इस्लामिक फोबिया के हवाले से वर्ल्ड लेवल पर केस जीतकर आपको दिया। इससे पहले आप देख लें जुल्फकार अली भुट्टो, अयूब के दौर से भी आप ले लें, कोई भी इस केस को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। और हम इंशाल्लाह ताला जिस आदमी ने ये कुरान पाक की बेहुरमती की है, इंशाल्लाह ताला भरपूर आवाज उसके खिलाफ उठाएंगे और स्वीडन की उस कौंसिल के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जिनने उसको परमिशन दी। हालांकि इमरान खान साहब इस्लामिक फोबिया का जो केस उन्होंने जीता हुआ था और किसी को पूरे वर्ल्ड में किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो कुरान पाक की बेरुमती या इस्लाम के खिलाफ या हमारे लास्ट प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी किस्म की भी आवाज बुलंद कर सके या कोई भी कौंसिल उसको परमिशन नहीं दे सकती। अगर उसको उन्होंने परमिशन दिया तो वो किस लेवल पर दिया, क्यों दिया, आया ये किन की शरारत है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप सब के सामने आ जाएंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम सब इंशाल्लाह ताला खड़े हैं और स्वीडन वालों को भी पैगाम देंगे और स्वीडन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। अगर आप अपने लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, जिनको इमरान खान भी कहते हैं कि मेरे लीडर हैं, उनके साथ अगर आप नहीं खड़े तो फिर आप कौम के साथ नहीं खड़े। मैं इन मौलवियों से पूछता हूँ जो इधर बैठकर चैनल चलाते हैं, जो कहते हैं जी मुहर्रम में हमें पैसे दे दे, हमें जी ईद आ गया पैसे दे दे, बकरा ईद आ गया पैसे दे दे, आज वो भी खामोश है। इसकी वजह भी मुझे बता दें, क्योंकि वो कहते हैं ना जी मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, चलो छोड़ो हमें ही ना मानो, खुदा को ही मानो, खुदा अगर ना माना तो फिर क्या करेंगे।
तो ये इनके ऊपर लागू होगा कि ये जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। इसलिए इन सब को इकट्ठे होकर आवाज बुलंद करना पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। और अपना जो कुरान पाक की बेरुमती हुई है इस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इन सब को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, उसके अलावा वजीर खारजा, वजीर आजम, इन सब को पैगाम देते हैं कि आप लोगों ने जो किसी किस्म की आवाज़ नहीं बुलंद की, DGI-SPR ने भी किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं की, आपने स्वीडन एम्बेसी को भी उधर से नहीं खत्म किया। और क्या ये सिर्फ और सिर्फ अगर ओवरसीज कम्युनिटी का ही हक है तो फिर आप लोग उधर कौन सी सियासत कर रहे हो? आप सिर्फ IMF के पास भीख मांगने जा रहे हो। आपको बिल्कुल किसी किस्म का ख्याल नहीं है कि उधर कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है। आप लोग ईदें मना रहे हो और आप किसी किस्म का भी ना तो कोई DGI-SPR, ना कोई आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना आपके रोहेल शरीफ ने कोई किसी किस्म का बयान सऊदी अरब से जारी किया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए भरपूर मजम्मत करते हैं और उनको पैगाम देती हैं कि आप लोग जितनी जल्दी अपने अपने बयानात दें, अपना जो है TV पर आए, लोगों को बताएं इस्लामिक फोबिया के बारे में कि इनको स्टॉप करें। स्वीडन वालों को चैलेंज करें, हॉलैंड वालों को इससे पहले फ्रांस वालों को स्टॉप किया। अब स्वीडन में ये किसने और क्यों शरारत की है? आया ये आदमी किधर से आया? इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, नहीं है ठीक, क्यों ऐसा हुआ? ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला देखनी पड़ेगी, देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे कि इसके पीछे किन की शरारत है और पाकिस्तानी जो जितने भी ये लीडरान बने हुए हैं जेली, इन्होंने क्यों आवाज बुलंद नहीं की, इसकी क्या वजह है? किसको बेसिकली आप देखें ऐसे लीडर जो अपने प्रॉफिट के साथ नहीं खड़े, वो अपनी कौम की किस तरह और कैसे हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ये बेवतन नहीं है, ये बिल्कुल बाहर से गए हुए हैं। इनका मकसद है सिर्फ बिजनेसेस करना, पाकिस्तान को खाना, चोरियां डाके करना और IMF का पैसा लेकर आपस में बंदर बांट की तरह बांटना और उसके बाद वापस लंदन और बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ दफा हो जाना। तो इंशाल्लाह ताला हम सारे बेवतन पाकिस्तानी हैं, खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह उन्होंने इस्लामिक फोबिया का केस पूरी कौम को, पूरी आलमी दुनिया को जीत कर दिया था, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पाक आर्मी को भी पैगाम देते हैं कि आप भी इसके बारे में अपने जो तर्जुमान है उनको सामने लाएं और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलें ताकि ओवरसीज कम्युनिटी आपको भी सलाम पेश करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबको। तस्नीम हैदर का पैगाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।